हेलो गाइस, आज हमारे पास S10 आया हुआ है ग्लास चेंज होने के लिए। आप देख सकते हो कितना ब्रोकिंग है। आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से हमारे ग्लास चेंज होता है। यहाँ पे ध्यान से हमने मोटर चलाना है। मोटर चलाने के बाद दोनों राउंड हमें दोनों सेम तरीके से काटने हैं, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं इस तरीके से कॉर्नर पे। फिर उसके बाद हम अपने केमिकल लेके ब्रूश से हम क्लीन करेंगे। वायर को देखोगे आप, एंटर हम किस तरीके से कर रहे हैं। बहुत ध्यान से पहले सिंगल ये लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इस तरीके से सिंगल बेजल्स पे हम आराम से इस एंगल से हम काटेंगे। बहुत ध्यान से देखो आप इस तरीके से। अब यहाँ पे जाली फंस गई, जाली को हमने ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद अब इतना ही हम लास्ट इस कॉर्नर पे चलाएंगे। फिर हम बाकी बात हम दूसरे कॉर्नर पे हम एंटर करेंगे, क्योंकि हम दोनों को हम नहीं दे सकते। देखो ध्यान से, अब पहला हमने कॉर्नर को एंटर कर दिया, दूसरे वाले पे देखो इस तरीके से ध्यान से आराम से हम वायर को खींचेंगे। ये रोटेट करके एंगल को हमें चलाना होता है। जिस तरीके से हम चला रहे हैं देखो इस तरीके से आराम से बिल्कुल। अब देखो एक ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग पे हम वहाँ पे ब्लेड लगाएंगे। देखो आप इस तरीके से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अब ब्लेड लगा दिया। ब्लेड लगाने के बाद ये देखो पूरा हमने आराम से कटिंग कर लिया। बिल्कुल फिनिशिंग आ चुका है हमारे पास। इस तरीके से आराम से लेंस के पास एक साइड वायर रख देंगे और दूसरी साइड से हम खींचते जाएंगे, क्योंकि लेंस के पास हमें दोबारा रिपीट नहीं चलाना। अब देखो गाइस, हमारे पास ये डिस्प्ले बिल्कुल कटिंग और बिल्कुल क्लीन है। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको लाइव प्रैक्टिकल बताता हूँ और चीज़ें। देखो ग्लू को हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया। ग्लू को क्लीन करने के बाद अब आराम से मोटर को हम देखेंगे साइड हमारे फ्रेम के ग्लू ना हो, उसको भी हमने क्लीन करने के बाद अब देखो एक साइड भी है हमारे पास। साइड से भी हम निकालेंगे ध्यान से, बिल्कुल एहतियात से। ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब हम करेंगे इसको विदाउट फ्रेम।